एक साहूकार था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोले कि आओ बहन जीम लें। उनकी बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, इसलिए आज चांद निकलने पर ही जिमूंगी। तब भाई बोले कि हमारी बहन भूखी तो नहीं रह सकती। एक भाई ने दिया लिया और एक छलनी ली। एक पेड़ के पास तरफ जाकर दिया जलाकर छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन चांद निकल आया। तो वह भाभीयों से बोली कि आओ भाभी अर्घ देवें। जब भाभी बोली कि बहन जी तुम्हारा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा, तो उसने अकेली ने ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहले निवाले में बाल आया, दूसरे में पत्थर निकला, तीसरे निवाले में बहन को लेने आ गया और बोला कि बहन का पति बहुत बीमार है, जल्दी से भेजो। तब माँ बोली कि साड़ी पहनकर ससुराल चली जा और सोने का टक्का पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूती जाइयो और जो तुझे सुहाग का आशीर्वाद दे उसे सोने का टक्का देकर पल्ले से गांठ लगा लियो। रास्ते में किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची, दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। जब उसने उसके पैर छुए तो ननद ने कहा, सिल्ली सपुत्री हो, 7 पुत्रों की माँ, तेरे भाइयों का सुख मिले। तो वह बात सुनकर जो सोने का टक्का माँ ने दिया था वह खोलकर दे दिया। अंदर गई तो सासू ने कहा कि ऊपर मुंडेर है, वहाँ जाकर बैठ जा। ऊपर गई तो देखा कि उसका पति तो मरा पड़ा है। वह रोने चिल्लाने लगी। उसकी सास दासियों से बोली कि वह ऊपर पड़ी है, उसकी बची हुई रोटी दे आ। थोड़े दिन बाद मंगसिर की चौथ आई और बोली, करवे ले लो करवे। वह बोली, हे चौथ माता, मेरे को उजाड़ा है तो तू ही सुधारेगी, मुझे तुम्हें सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता बोली कि चौथ माता आएगी, वह मुझसे बड़ी है, वही तेरे को सुहाग देगी। इस प्रकार सारे महीने की चौथ माता आती गई और कहती गई कि मुझसे बड़ी चौथ आएगी, मुझसे बड़ी चौथ आएगी, वही तुझे सुहाग देगी। बाद में आश्विन मास की चौथ आई और कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ माता नाराज है, वही तुझे सुहाग देगी, तो उसके पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई। बाद में कार्तिक की चौथ माता आई और गुस्से में बोली कि भाइयों की प्यारी करुआ ले, दिन में चांद उगाने वाली करुआ ले, ज़्यादा भूखी करुआ ले, व्रत तोड़ने वाली करुआ ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। वह हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा तेरे हाथ में है, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुझे देना पड़ेगा।
चौथ माता बोली कि पापिन हत्यारिन मेरे पैर क्यों पकड़ कर बैठी है। वह बोली, मेरे से बिगड़ी थी, तू ही सुधारेगी और मुझे सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता खुश हो गई, आँख में से काजल निकाला, नाखूनों में से मेहंदी निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला और छोटी अंगुली का छिंटा दे दिया। उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया था। वह बोली, काहे का सोना, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझसे तो कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। वह बोला कि चौथ माता का उज्जमन करो। उसने चौथ माता की कहानी सुनी, कड़वे मन से चूरमा बनाया। दोनों आदमी औरत खाकर चौपड़ खेलने लगे। नीचे से सासू जी ने रोटी भेजी तो दासी ने कहा, वे दोनों तो चौपड़ खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली कि क्या बात हुई बहू। बहू बोली, मेरे चौथ माता टूटी है। यह कहकर सासू ने पैर छूने लगी। सास ने सुहाग का खूब आशीर्वाद दिया और सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। सबको चौथ का व्रत करना चाहिए। 13 चौथ करनी, नहीं तो 4 करना, नहीं तो 2 का कोई करना है। चौथ माता जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, वैसा सबको देना। मेरे को भी कहते सुनते सब परिवार को देना।